सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अंकिता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में लीड्स में ये मुकाबला खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए, जहां पर टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम ने बेसबॉल स्टाइल में जो है वो मैच को शुरू किया और फिनिश भी करते यहाँ पर नजर आए, जहां पर अच्छी खासी जो है वो बल्लेबाजी हुई। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों में जसप्रीत के अलावा कोई भी गेंदबाज जो है वो अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं कर पाया। इस शो में हम बात करेंगे आज के पूरे मैच के बारे में कि क्या क्या हुआ। टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया जो है वो सेकेंड इनिंग दूसरी इनिंग की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वहां पर दो बड़े झटके लगे। दो बड़े जो है वो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जायसवाल आउट हो चुके हैं, इसके अलावा साई सुदर्शन भी यहां पर आउट हो चुके हैं। तो शो की शुरुआत करेंगे। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में जो है वो अभी तक यहां पर 90 रन बना लिए हैं। बारिश के चलते मैच जो है वो खत्म हुआ, यानी कि तीसरे दिन का जो है खेल वो खत्म हो चुका है। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने जो है वो दो बड़े विकेट्स गंवा दिए। जायसवाल 4 और साई सुदर्शन जो है वो 30 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया की बढ़त जो है वो 96 रनों की है। यहां से टीम इंडिया की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ी, यानी कि सबसे पहले जो पहली इनिंग में जिन्होंने सेंचुरी लगाई थी जायसवाल, वो आउट हो गए, और इसके अलावा साई सुदर्शन जो पहले मैच में डक पर आउट हुए थे, वो दूसरी पारी में जो है वो 30 रन बनाकर आउट हुए। कहीं ना कहीं टीम इंडिया थोड़ी सी बैकफुट पर है। इंग्लैंड की बल्लेबाजों ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आई। जसप्रीत बुमराह ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा KL राहुल जो है वो अभी भी क्रीज पर है। इसके अलावा शुभमन गिल भी जो है वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है। नाबाद दोनों खिलाड़ी जो है वो पवेलियन लौटे। ये अच्छी खबर है फैंस के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि दो बड़े विकेट्स जाना अपने आप में चिंता का विषय भी है कि भाई अगर आपको वो मौका मिला है, आपको लीड्स में जो है वो 23 साल का इतिहास भी रचना है। 23 साल के बाद जो है क्या ये टीम इंडिया कर पाएगी। सौरव की कप्तानी में 2002 में जो है वो आखिरी बार लीड्स में जो है वो सफलता मिलती। उसके बाद से बहुत सारे कप्तान आए गए, लेकिन टीम को वहां पर जीत नहीं मिली। KL राहुल की बात कर लेते हैं। KL राहुल और जो है वो शुभमन गिल जो है वो अभी भी यहाँ पर क्रीज पर मौजूद है। KL राहुल की बात करें जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, और एज अ ओपनर उन्होंने अपना सहयोग दिया बखूबी। KL राहुल की बात करें तो उन्होंने फिर से पारी को संभाला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक राहुल ने जो है वो 47 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल भी जो है वो नाबाद लौटे। चौथे दिन टीम इंडिया को बड़ी साझेदारी की आवश्यकता होगी, जहां पर मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत जो है उन पर सबकी नजरें होंगी। ऋषभ पंत जो कि पिछले मैच में उन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, पहली इनिंग में शतकीय बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल ने भी पहले इनिंग में जो है वो शतकीय बल्लेबाजी की थी और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए थे। KL राहुल की बात करें तो KL राहुल का भी अच्छा खासा सहयोग जो है वो देखने को मिला। टीम इंडिया जो है वो पहली इनिंग की बात करें तो 471 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है, और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जो है वो कहीं ना कहीं इस मैच में जो है वो पहले बहुत दूर थी, लेकिन जब आपको पता होता है कि भाई पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड होती है और पार्टनरशिप जब बनती है तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पर जाती है। 465 रन पर जो है वो पहली इनिंग समाप्त होती है यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की, और वहां पर अच्छी खासी बल्लेबाजी जो है वो बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिली। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। पारी की शुरुआत कैसे होती है और कितने रन बनाकर जो है वो टीम ऑल आउट हो जाती है। 465 रन बनाकर जो है इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है, जहां पर बल्लेबाजी कमाल की देखने को मिली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक राहुल यहाँ पर बेसबॉल स्टाइल में जो है वो इंग्लैंड ने अपना कमबैक किया। ऑली पॉप ने 106 रन की बेहतरीन शतकीय बल्लेबाजी की। इसके अलावा हैरी ब्रूक जो है वो शतक से मात्र 1 रन चूक गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 99 रन पर उन्हें आउट किया, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है कि भाई अगर आप शतक के करीब हैं, आप 50 के करीब हैं और आप दोहरा शतक लगाने के करीब हैं, तो वहाँ से अगर आप मैच में बने रहते हैं और वहाँ से 1 रन की दरकार होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। हैरी ब्रूक के साथ भी वही हुआ। एक बढ़िया पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हुई, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे रन आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, खासकर टेस्ट मैच में। और टीम इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो टीम इंडिया के 3 बल्लेबाजों ने शतकीय बल्लेबाजी की थी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों में वो दमखम नजर आया। उनकी जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वो कमाल की रही, और यहाँ से मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत ही ज्यादा दूर थी। 400 यहाँ पर 71 रन जो है वो टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे, और ये लग रहा था कि शायद स्टार्टिंग में जब विकेट गिरा था, जैक क्राउली आउट हुए, उसके बाद लगा कि भाई मैच जो है वो इंडिया की तरफ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद इतनी जमकर पिटाई हुई, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा की भी और मोहम्मद सिराज की, शार्दुल ठाकुर और जडेजा को विकेट्स भी नहीं मिले। तो ये दर्शाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ
जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने बेहतरीन जो है वो गेंदबाजी की 5 विकेट हॉल लिए और यहाँ पर हैरी ब्रूक के लिए जो है वो ना बहुत ज़्यादा जीवन दान भी मिला। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनकी जो नो बॉल थी, एक कहीं ना कहीं वो बड़ा जीवन दान मिला था। वो 0 पर थे और 0 पर आउट हो जाते, वो नो बॉल जो थी उसकी वजह से उन्हें जीवन दान मिला और एक बड़ा स्कोर जो है वो इंग्लैंड की टीम स्कोर बोर्ड पर बनाने में कामयाब रही। बुमराह की नो बॉल पर ब्रूक जो है वो 0 पर उनको जीवन दान मिला था। हैरी ब्रूक ने इसका फायदा उठाते हुए पारी को संभाला और 46 रन पर जो है वो पंत ने हैरी ब्रूक का एक कैच भी छोड़ दिया था। 82 रन पर जायसवाल ने भी उनका एक तीसरा उनका कैच छोड़ा, जो कि उनको तीसरा जो है वो जीवन दान मिला। इसके बाद हैरी ब्रूक ने एक अटैकिंग बल्लेबाजी की, जो हमें पता है कि भाई वो और जो रूट अगर उनके कोई भी बल्लेबाज जो है वो मैदान पर टिकते हैं तो एक बड़ा स्कोर भी बनाते हैं। तो हैरी ब्रूक ने भी वही कमाल किया, वो प्रदर्शन किया। मात्र एक रन से जो वो चूक गया, अदरवाइज उनका भी यहाँ पर शतक होता और ये पारी जो है वो शतक के बराबर ही आप इसे कैलकुलेट करिए, क्योंकि एक बल्लेबाज जब आपको पता होता है कि आपकी पारी जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है, आपके विकेट्स गिर जाते हैं, तो आपको पता होता है कि वो प्रेशर आपके जहन में कहीं ना कहीं होता है। उस पारी को संभालने का काम जो है अगर आपके प्लेयर्स करते हैं, आपके अगर 30 से 40 रन भी बन जाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा एक सेटबैक हो जाता है किसी भी प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, और फिर आगे के प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी सी राहत भरी सांस होती है कि भाई अभी इतने रन आपको बनाने हैं, माइंड में आपको कितना करना है। तो हैरी ब्रूक ने जो कमाल की बल्लेबाजी की और एक रन से सिर्फ अपने शतक से चूक गए। इसके अलावा टीम इंडिया की भी बात कर लेते हैं। टीम इंडिया की जो शुरुआत रही है खासकर गेंदबाजी की, तो वो जसप्रीत ने करवाई थी और कहीं ना कहीं कल वाले मैच में आपने देखा होगा कि जब पहली इनिंग की शुरुआत हुई थी यहाँ पर इंग्लैंड की 4 रन बनाकर जो है वो जैक क्राउली आउट हुए। इसके बाद लगा कि मैच जो है वो अपनी झोली में आ जाएगा। इंडिया की जो गेंदबाजी लाइनअप है वो भी अच्छी खासी नजर आई, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि मैदान पर जो आप अगर बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो वो अगर करते तो ही वो कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की है, 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया है। टीम इंडिया के लिए जो है वो जसप्रीत ने यहाँ पर 5 विकेट झटके। बुमराह को नहीं मिला मोहम्मद सिराज का साथ, जो कि लगातार बातें हो रही थी कि भाई थोड़ा सा वर्कलोड उनका कम हो जाएगा। सिराज ने जो है 122 रन खर्च किए और सिर्फ 2 विकेट चटकाए। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो इन्हें भी 228 रन इन्होंने भी खर्च किए और 3 विकेट इन्हें भी मिले। जडेजा और शार्दुल ठाकुर को कोई भी विकेट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जडेजा की तारीफ इसलिए करनी बनती है क्योंकि इकॉनमी उनका काफी कम था, रन काफी कम खर्च किया उन्होंने। शार्दुल ठाकुर को भी एक सफलता नहीं मिली, एक भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिला। लेकिन तारीफ जो है वो जसप्रीत की करनी बनती है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि जब भी आपको विकेट्स की दरकार होती है, जब भी लगता है कि मैच आपके तरफ नहीं है, मैच जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर चला गया है, उस मैच में जो है वो पकड़ बनाने का काम जसप्रीत ने किया। और हमेशा किसी भी फॉर्मेट को आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट है, चाहे वो T20 फॉर्मेट है या फिर टेस्ट फॉर्मेट हो, हमेशा जसप्रीत ने वही किया जो टीम को आगे तक ले जाता है। और हमेशा एक चेहरा जो है वो जहन में आता है कि जसप्रीत अगर टीम में नहीं है तो टीम इंडिया का वो बैलेंस, वो कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है। टीम में बड़े प्लेयर्स नहीं है, रोहित विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, आपके पास शमी नहीं है, ये सारे खिलाड़ी जो अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट होता है कि भाई सारा जिम्मा जो है वो सीनियर खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत के पास ही चला जाता है। एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है और टेस्ट मैच में तो उनके खासे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। तो जसप्रीत बुमराह पर ही नजर डालेंगे। यहाँ पर विदेशी सरजमी पर जो है वो बुमराह के आंकड़े बेहतरीन हो गए हैं। अगर हम बात करें सेना कंट्रीज में तो 150 विकेट लेने वाले एशिया के पहले वो गेंदबाज भी बन गए। इसके अलावा टोटल अगर विकेट्स की बात करें टेस्ट मैच की तो उन्होंने जो है वो 14 बार जो है वो 5 विकेट हॉल भी लिया है। विदेशी सरजमी पर बुमराह ने कपिल देव की बराबरी कर ली है। टेस्ट मैच में 12 बार विदेशी सरजमी पर जो है वो 5 विकेट उन्होंने झटके, यानी कि 5 विकेट हॉल जो है वो 12 बार वो ले चुके हैं विदेशी सरजमी पर। सेना देशों में सबसे सफल एशियाई गेंदबाज भी जो है वो जसप्रीत बन चुके हैं। वसीम अकरम के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर जसप्रीत ने तोड़ दिया है। बुमराह की टेस्ट में बॉलिंग अगर एवरेज की बात करें तो 19.4 की रही है, जो कि बहुत ही अच्छे आंकड़े उनके दर्शाते हैं। और अगर मैं एक रिकॉर्ड की बात करूं तो जो 4 बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। इसके अलावा 3 बार जो है वो साउथ अफ्रीका में, 3 बार ही इंग्लैंड में और 2 बार इंडिया में वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज में भी वो 2 बार 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा कर चुके हैं। 5 वो ले चुके हैं। ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी भूख है। इंजरी के बाद कोई भी खिलाड़ी, खासकर टेस्ट अगर हम बात करें, पेसर्स की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें, सीमर की बात करें, तो
वो अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि आप इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं और कमबैक ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया जो है वो गुणगान करे। मतलब जहां पर विकेट्स नहीं मिले, जहां पर ट्रिकी विकेट नजर आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा था कि भाई एक जमकर पिटाई भी उनकी होगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो वाकई आर्ट है कि विकेट्स कैसे लिया जाता है। जब जब भी पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जब जब भी बड़े रन्स की ओर जो है वो कोई भी टीम आगे बढ़ती है, उस मैच में कैसे पूर्ण विराम लगाना है, उस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक करनी है, वो जसप्रीत से बढ़िया कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड वाली बात ये हो जाएगी कि भाई बाकी जो प्लेयर्स थे, बाकी जो गेंदबाज थे, उनका साथ नहीं मिला। अब उम्मीद यही करिए कि भाई जो दूसरी इनिंग है टीम इंडिया की, वो बल्लेबाजी अच्छी हो और फिर जब इंडिया की जो बारी आई गेंदबाजी करने में, वहां पर भी बाकी गेंदबाजों का जो है वो पूरा साथ मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में मैच गंवा देंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो आप पर ही क्रिएट होगा। बात करेंगे यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। अब इंग्लैंड की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि उनके पुछल्ले बल्लेबाजों ने, यानी कि निचले क्रम के बल्लेबाजी जो है वो काफी बेहतरीन नजर आई। उनकी बल्लेबाजी इसलिए बेहतरीन नजर आई क्योंकि ऊपर से विकेट्स गिर गए थे और क्रिस वोक्स और ब्रायडन कास ने जो है वो ना शानदार बल्लेबाजी जो है वो खेली है। 8 विकेट के लिए जो है वो 50 से ज्यादा इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड हुई। भारत के निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वो बेहद खराब नजर आई। अब ये बातें हो रही थी कि भाई यहाँ पर शार्दुल होंगे, जडेजा होंगे आपके पास करुण नायर होंगे, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ये कोई भी खिलाड़ी जो है वो डबल डिजिट का, खासकर वो अगर जडेजा की बात करें तो 11 रन उनके थे, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी जो है वो डबल डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। और ये दर्शाता है कि भाई अगर पहले इनिंग की बात करें तो 430 पर अगर आपका चौथा विकेट गिरा था और सिर्फ आप यहाँ पर 41 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप में वो कैलिबर नहीं है। खासकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तारीफ अगर कंपैरिजन करें तो उनके निचले क्रम की बल्लेबाजी जो है वहां पर नंबर 8 नंबर 9 तक बल्लेबाजी है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए गुड साइन है। उनके पास बल्लेबाजी में वो कहते हैं ना कि वो आर्ट भी है और खासकर गेंदबाजी में भी हमने देखा कि वेरिएशन भी है। टीम इंडिया जो अभी तक जो है वो पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, धराशायी हो गई। 3 खिलाड़ियों के जो है वो शतकीय बल्लेबाजी हमने देखी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मिडिल ऑर्डर है, पहले इनिंग में साई सुदर्शन 0 पर आउट हो जाते हैं, करुण नायर भी डक पर आउट हो जाते हैं, बाकी प्लेयर्स का बल्ला नहीं चलता है। अब टेस्ट मैच की खासियत बार बार हम कहते हैं कि यही होती है कि भाई आपको दूसरा मौका, दूसरा चांस मिलता है। उस चांस को, उस मौके को क्या टीम इंडिया भुना पाएगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी होने वाला है। और जब जब भी हमने देखा है कि दूसरा मौका मिलता है तो आप उस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे इनिंग में जायसवाल 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, गलत शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हो जाते हैं और फिर दूसरा विकेट भी टीम इंडिया का गिर गया। थोड़ी सी बैकफुट पर टीम इंडिया नजर आ रही है, लेकिन टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पर करुण नायर जो कि लगभग 8 साल बाद जो है वो टीम इंडिया में उनका कमबैक हुआ है, उस कमबैक को किस तरीके से वो भुनाते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा। अदरवाइज आपके पास जो है वो विकल्प कई सारे होते हैं, रिप्लेसमेंट कई सारे होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को हर एक मैच में आपको प्रूव करना पड़ेगा। खासकर गिल की कप्तानी भी एक तरीके से टेस्ट हो रही है। इसके अलावा उनकी बैटिंग में हमने देखा कि पहले इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी वो करते नजर आए, दूसरी इनिंग में भी एक बड़ा दारोमदार होगा किस तरीके से वो पार्टनरशिप को बिल्ड करते हैं। ऋषभ पंत जिन्होंने पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था, यानी कि पिछले इनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस पारी में भी उन्हें देखना होगा किस तरीके से वो बल्लेबाजी यहाँ पर करते नजर आते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो चौथा दिन है टीम इंडिया किस तरीके से उसे यूटिलाइज करती है, क्या एक बड़ी पारी टीम इंडिया बना पाएगी। अगर यहाँ से 200-250 का आंकड़ा पार करती है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर थोड़ी सी जो इंग्लैंड की टीम है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। तो देखिए चौथे दिन जो है वो बड़ा ही रोमांचक मुकाबला जो है वो होने की उम्मीद है। अभी भी क्रीज पर जो है वो केएल राहुल और शुभमन गिल है। उम्मीद यही है कि बड़ी पार्टनरशिप दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में बिल्ड हो जाए। 2 विकेट जो है वो टीम इंडिया के दूसरी इनिंग में गिर चुके हैं। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि क्या इस मैच में टीम इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी या फिर बेसबॉल स्टाइल में इंग्लैंड की टीम जो है वो दबदबा कायम कर पाएगी? स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का